गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया है सब कुछ चंगासी। हाँ, पढ़ाई कैसे चल रहे? ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, कि बस ऐसे ही मजा काट रहे हो? मजा तो नहीं काट रहे हो? काट रहे हो? चलो भाई, तो नेक्स्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग को बात किए थे? प्रीवियस क्लास में कहाँ तक बातें कर लिए थे? अच्छा, सब्ट्रैक्शन हो गया था ना। चलो, बातें नहीं करना है, आ जाओ आ जाओ भाई फटाफट। चले स्टार्ट करें? बोलो भाई, स्टार्ट करें? आ जाओ आ जाओ। क्यों इतना लेट भाई? हाँ बोलो, क्यों इतना लेट? चलो ध्यान से देखो, हम लोग कुछ, आ जाओ। अरे यार कितना लेट करते हो भाई, बंद करो उसको दरवाजा। अभी एक और आया, आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट टाइम आप लोग के लिए सोटे की व्यवस्था करते हैं, फिर पिटाई करेंगे। चलो फटाफट एडजस्ट हो जाओ यार। चलो, तो बेटा एक बार बताना कहां तक कर लिए थे हम लोग? सब्ट्रैक्शन आई थिंक बता दिए थे ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा दिए थे ना। चलो थोड़े से अभी इस पे देखो, जितने हम लोग कुछ देखो बेटा, एडिशन पढ़ा दिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिए ना, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लो। हम सोच रहे हैं कि पहले थोड़े से थ्योरी कर लेते हैं, थ्योरी कर लेते हैं, फिर एक साथ सभी का न्यूमेरिकल करता हूं, ठीक है कि नहीं? एक साथ पीडीएफ लाऊंगा, और जैसे नेक्स्ट टाइम किया था ना, उसी तरह से बेटा सब क्वेश्चन के कलेक्शन रहेंगे, उनको करा दूंगा। क्लियर है कि नहीं? ये सही रहेगा कि नहीं? बोलो भाई। चलो, तो अब हेडिंग बनाओ आप लोग। एक बात पूछू, जैसे जैसे एक बात बताना मुझे, जैसे सपोज करो आपको मैंने बोल दिया कि बेटा ये वेक्टर फॉर्म, जैसे इधर देखो, जैसे मान लो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? मुझे इस बात को, मुझे यहां जाना है। सपोज करो बेटा, आप इस वेक्टर को नाम लिख के बताओ क्या होगा। इस वेक्टर का नाम लिखो, जैसे मैंने बोला इस वेक्टर का आप लोग नाम लिखो, क्या होगा? ये वाले इस वेक्टर का नाम लिखो, क्या होगा? तो देखो ये वेक्टर किधर है बेटा? इधर है ना। ये वेक्टर यानी इस पॉइंट का मैं बोलूं, इस पॉइंट का वेक्टर लिखो कितना होगा, इस पॉइंट का वेक्टर लिखो तो कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मेजर कर लूं तो लिख दूंगा। जैसे सपोज करो 5 आया, कितना आया? 5 आया। तो बोलोगे इसका ये सर इसका, तो इसके वेक्टर फॉर्म में इसका लिख लोगे, कितना लिख पाओगे बताओ? मान लो ये दूरी ओरिजिन से कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इस चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो क्या लिख पाओगे? क्या आप नहीं लिख पाओगे? क्योंकि बेटा तुमको इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नहीं पता है ना। तुमको वेक्टर में कितने डायरेक्शन पता होते हैं? 3 ही डायरेक्शन पता होते हैं ना, एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? आप कहोगे सर मुझे ये वाला नहीं पता है, लेकिन मुझे ये वाला पता है। आप बता दीजिए एक्स में कितने गए हैं और वाई में कितने गए हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर ये 5 है बेटा, तो मैंने बोला एक्स में सपोज करो तुम 3 गए हो, और वाई में कितने गए हो? 4 गए हो। वाई में कितने गए हो? 4 गए हो। तो बताओ इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि नहीं? अरे बोलो, जैसे इस पॉइंट पर मुझे आना है ओरिजिन से, तो एक तो सीधे चले जाओ 5। लेकिन सर ये 5 मुझे नहीं आता है लिखने, 5 मुझे नहीं लिखने आता, क्योंकि वेक्टर में हमें क्या लिखने आता है? मुझे एक्स का डायरेक्शन पता होता है, वाई का डायरेक्शन पता होता है, जेड का डायरेक्शन पता होता है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो सर ये हम नहीं लिख पाएंगे। हाँ मुझे पता है, आप एक्स में कितना बता दो, वाई में कितना है, तो मैं लिख सकता हूं। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो बेटा मान लो मैंने बोला एक्स में 3 गए और वाई में कितने गए? 4। तो बताओ इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि नहीं? अरे बोलो यार, एक्स में 3 गए, वाई में 4, तो क्या इस पॉइंट पे पहुंच गए? तो इस वेक्टर को कैसे लिखोगे? इस वेक्टर को लिखोगे सर, इस वेक्टर को लिखोगे कैसे सर? 3i कैप प्लस
4 जे कैप। देखो बेटा इस वेक्टर को कैसे लिख दिया आपने, एक्स में कितना गए हो 3, तो एक्स का कौन बताता है, आई बताता है, और वाई का कौन बताता है, जे। तो इसका मतलब समझिए कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स में तुमने 3 गया है, वाई में कितना गया है 4 गया है। क्लियर है, अरे बोलो भाई। अच्छा एक और वेक्टर आप लोग लोकेट करके बताओ। जैसे मुझे सपोज करो मैंने लिख दूं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसको एक्स वाई जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट करो, ये कहां आएगा पॉइंट, करके बताओ सभी लोग, करो करो इसको करो। इस चीज को आप देख रहा हूं, चलो देखें देखें आपका आप तो दिखाई है ना, लेकिन वो पॉइंट कहां आएगा, ये मान लो कोई, ये बेटा जैसे मैंने 3i कैप प्लस 4j कैप लिखा ना, तो ये कहीं पॉइंट आया था कि नहीं इस पॉइंट पर, अरे भाई इस पॉइंट का क्या नाम था 3i कैप प्लस 4j कैप। ऐसे बेटा उस पॉइंट को लोकेट करके दिखाओ जिसका वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो पॉइंट बताओ कहां होगा। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, थोड़ा बताओ मुझे, 3i का मतलब क्या हुआ, x में कितने गए हो 3 गए हो, तो चलो हम इसको x मान लेते हैं और इसको y और इसको z, तो x में कितने चले जाते हैं, मान लो 3 गए। क्लियर बेटा, y में कितना गए, y में 4 मान लो। क्लियर है कि नहीं, ये रहा 4। क्लियर है कि नहीं, अब बचा कौन बेटा z, तो z कौन है, अब z देखो इसके बाहर आ रहा है ना बेटा, इसके बाहर आ रहा है कि नहीं, तो हम मान लेते ये z है, ये क्या है बेटा z। अब भाई बाहर तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन ये समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्या है, अरे बेटा ये वाला एक्सिस कौन है z है ना, तो ये z इस प्लेन के क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाहर की तरफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, क्या हो जाएगा 5। अब ये हमारा पॉइंट कौन आएगा इस पॉइंट पर, अरे बोलो यार, तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा बताओ, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा सर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई क्लियर है। तो किसी वेक्टर को i j एंड k कैप में प्रदर्शित कर लोगे कि नहीं, बोलो भाई, किसी वेक्टर को i कैप j कैप एंड k कैप में प्रदर्शित कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा, रेजोल्यूशन किसी चीज को रिजॉल्व करना, बांटना, क्या होना है बांटना, वेक्टरों का घटक, रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा घटक, क्या बोलते हैं घटक, ठीक है ना, सदिश का घटक, क्या होगा सदिश का घटक, ठीक है ना। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को बांटना, किसी चीज को क्या करना बांटना। अब जैसे ध्यान से देखो बेटा, जैसे मैं कहूं कि मान लो एक मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो ध्यान से सुनना बेटा, सुनना पहले थोड़ा सा, जैसे अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करता हूं। जैसे एक बात बताओ, जैसे मैं किसी बंदे को मान लो कोई किसी फोर्स से ऐसे खींच रहा हूं, क्लियर है, किसी फोर्स से बेटा ऐसे खींच रहा हूं, तो वो बंदा कैसा फील करेगा, अगर मैं उसको ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं तो कैसा फील करेगा बताओ, वो आगे की तरफ फील करेगा कि नहीं बेटा, यानी हमारा जो फोर्स है बेटा वो सिर्फ किस डायरेक्शन में लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है कि नहीं। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, अब उसी बंदे को ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं,
क्लियर है कि नहीं? यानी अब किसी एंगल से खींच रहा हूं, नहीं समझ पाए क्या? ये बंदा था, ये कोई बंदा था, अब इसको मैं पहले ऐसे खींचा या फोर्स लगा के, तो ये बंदा कैसा फील करेगा बेटा? ये सिर्फ आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि नहीं, बताना यार। अच्छा अच्छा, इसी को मैं फोर्स ऐसे लगा के खींचूं, किसी एंगल पे, किसी एंगल पे खींचूं, ये कैसा फील करेगा? तुम लोग खुद बताओ। हाँ, ये बेटा आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और प्लस ऊपर की तरफ, बोलो जाएगा कि नहीं? अरे भाई तुम सोचो, अगर मैंने ऐसे सिर्फ फोर्स लगा के खींचा तो बंदा किधर जाने की कोशिश करेगा? सिर्फ आगे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन बेटा अगर मैं इसको कैसे फोर्स लगा के खींचूं, बोलो, किसी इंक्लाइन पे फोर्स लगाऊं, कैसा, किसी एंगल पे फोर्स लगाऊं, तो इसको कैसा फील होगा? ऐसा लगेगा सर कि इसे आगे भी लिया जा, ये ब्लॉक ब्लॉक कैसा सोचेगा, ये जो ब्लॉक है ये ऐसा सोचेगा कि सर मुझे क्या हो रहा है, आगे भी लिया जा रहा है और ऊपर भी। तो ऐसा क्यों हुआ? वाई? इसलिए हुआ बेटा क्योंकि हमें लग रहा है इस फोर्स का एक्स में भी इफेक्ट है और वाई में इफेक्ट है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे भाई जब इसको मैं ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये ऊपर की तरफ बिहेव कर रहा है और आगे की तरफ, ऐसा क्यों? बेटा तुम सोचो ना, जब इसको मैंने ऐसे सिर्फ खींचा था तो क्या हुआ था? सिर्फ आगे की तरफ फील हुआ था। लेकिन बेटा जब मैं क्या किया, किसी एंगल पे फोर्स लगाया, देखो जब किसी एंगल पे फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट आगे भी जाने की कोशिश करेगा और ऊपर। अच्छा बेटा क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इस फोर्स के कहीं ना कहीं एक्स में भी प्रभाव है और कहीं वाई में प्रभाव है कि नहीं? जैसे बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं, तुमने कभी टेकअप करते हुए एरोप्लेन को देखा है? जब एरोप्लेन उड़ता है बेटा तो देखो ऐसे जाता है कि नहीं? ये रहा एरोप्लेन, और ये एरोप्लेन बेटा जब ऐसे जाता है, उड़ता है, तो ये एरोप्लेन क्या करता है बेटा? जब ऐसे टेकअप करता है तो कहीं ना कहीं एरोप्लेन एक्स में भी जाता है और वाई में भी जाता है। अरे बोलो बेटा, ये जब एरोप्लेन ऐसे टेकअप करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा? ये एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं? लेकिन बेटा इसके पास तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी है। अरे बेटा नहीं समझ पाए क्या? इस एरोप्लेन के पास कितनी वेलोसिटी है? एक ही है। लेकिन सर मैं देख रहा हूं ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में जा रहा है, तो ऐसे क्यों? एरोप्लेन तो बेटा ऐसे सीधे जा रहा है ना, तो इसके पास तो एक ही वेलोसिटी हुआ ना। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन सर मैं देख रहा हूं कि एरोप्लेन एक्स में भी गया और वाई में भी गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि जब एरोप्लेन ना ऐसे उड़ा ना तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा था बेटा, यानी ये वेलोसिटी रहा बेटा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यानी इस वेलोसिटी का दो प्रभाव है। क्या है बेटा? दो प्रभाव, एक एक्स में भी है और एक वाई में भी है। तो अब बेटा हम यही पढ़ने वाले हैं, अब इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम यही डील करने वाले हैं कि मान लो एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है, एक कोई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वो किसी एंगल पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? किसी एंगल पे काम कर रहा है, तो उसका एक्स में कितना प्रभाव होगा और वाई में कितना प्रभाव होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ पाया क्या? जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे काम कर रहा है। बेटा ध्यान से देखो, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लग रहा है तो इतना तो समझ में आ गया कि ये वेक्टर पूरी का पूरी कहां लग रहा है? एक्स में। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लग रहा है वाई में, मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी बी है वाई में, तो ये तो पता चल गया कि टोटली कहां लग रहा है? वाई में। अब कहीं वेक्टर क्वांटिटी जेड में है तो टोटली बेटा क्या हुआ? जेड में। लेकिन अगर मान लो बेटा यही वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे लग रहा हो तो कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा? इस वेक्टर क्वांटिटी का एक्स में भी प्रभाव होगा और वाई में भी प्रभाव होगा, होगा कि नहीं? अब हम यही देखने वाले हैं कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर काम करता है तो एक्स में कितना प्रभाव होता है और वाई में कितना प्रभाव होता है। क्लियर है? और उसी चीज को बोला जाता है बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? बांटना। क्या होता है? बांटना। यानी वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं कि एक्स में कितना प्रभाव हो और वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेल मी बेटा, समझ पाए कि नहीं यार क्या करने वाले हैं? चलो इधर देखो, चलो ध्यान से देखो। तो ये रहा हमारा, मान लो कोई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये मान लो हमारा कोई
वेक्टर है बेटा, ये हमारा कोई वेक्टर है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये मान लो दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब बेटा हमारा कोई वेक्टर मान लो ए है, कोई वेक्टर ए है। अब ये एक्स एक्सिस से मान लो थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। कितना डिग्री बेटा? थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मैं ये चाहता हूं कि इस वेक्टर का कहीं ना कहीं बेटा, जब ऐसे वेक्टर लग रहा है तो इस वेक्टर का कहीं कहीं एक्स में भी प्रभाव होगा और कहीं ना कहीं वाई में होगा। तो मैंने मान लिया कि इस वेक्टर का जो एक्स में प्रभाव है, कहां बेटा? एक्स में, एक्स में, वो हमने मान लिया कि ए वेक्टर ए एक्स है। कितना है बेटा? वेक्टर ए एक्स है। मैंने क्या बोला? इस वेक्टर ए का एक्स में जो प्रभाव है वो कितना है बेटा? ए एक्स। कितना है बेटा? ए एक्स। अब मैंने मान लिया कि इस वेक्टर का जो वाई में प्रभाव है, किसमें बेटा? वाई में। हमने मान लिया ये कितना है? ए वेक्टर ए वाई। समझ पाए क्या? क्या किया बेटा? एक वेक्टर किसी एंगल पे लग रहा है थीटा डिग्री एक्स से, उस वेक्टर का नाम है ए। तो मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि इस वेक्टर का एक्स में कितना प्रभाव है और इस वेक्टर का वाई में कितना प्रभाव है। तो मैंने बोला कि इस वेक्टर का एक्स में जो प्रभाव है वो कितना है? ए एक्स है, और वाई में कितना है? ए वाई। अरे समझ पाए कि नहीं? अब हमें यही फाइंड करना चाहता हूं कि एक्स में कितना होगा और वाई में कितना होगा। तो एक्स में कितना होगा बेटा? ए एक्स, और वाई में कितना हुआ? ए वाई। तो सर ये एक्स कितना होगा? वेक्टर ए एक्स कितना होगा? क्योंकि बेटा ये तो वेक्टर फॉर्म लिखे हैं ना, ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर। तो ये कितना होगा? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अब ध्यान से समझो बेटा, एक्चुअल में इस वेक्टर का ए एक्स क्या है? ध्यान सुनो बेटा, इस वेक्टर ए का वेक्टर जो ए एक्स है, कौन बेटा? वेक्टर ए एक्स। इस वेक्टर ए एक्स ए का वेक्टर ए का कंपोनेंट है। क्या बेटा? कंपोनेंट। क्या है? जल्दी बोलो। कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है बेटा पार्ट। क्या होता है? पार्ट, घटक, जिसको क्या बोलते हैं? घटक। अच्छा बताना बेटा, ये वेक्टर ए कितने पार्ट में टूटा हुआ है? आप लोग खुद बताओ, कितने पार्ट में टूटा हुआ है? दो। पहला पार्ट का नाम क्या है? ए एक्स, और दूसरे का ए वाई। तो इसलिए बेटा इस ए एक्स को क्या नाम देंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्योंकि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? घटक। क्या होता है? घटक, पार्ट। तो ए एक्स किसका पार्ट हुआ बेटा? ए का। ऐसे ए वाई किसका पार्ट है बेटा? ए का। तो आसिन को हम क्या बोलेंगे? हाँ, कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? किसका कंपोनेंट? वेक्टर ए का। तो व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स इज नथिंग बट इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन। समझ में आए बेटा? ऐसे बेटा ए वाई क्या है? वेक्टर ए वाई क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? यानी ये हमारा कंपोनेंट आ गया। व्हाट इज ए एक्स बेटा? जल्दी बोलो। ए एक्स इज नथिंग बट इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। व्हाट इज ए वाई? ए वाई इज नथिंग बट इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है ना? अब सर ये कितना होगा? अब ये कितना होगा? अब इस कंपोनेंट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, वेक्टर हमेशा किस चीज को बताता है? वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ के टर्म में वेक्टर का कौन सा पार्ट मैग्नीट्यूड को बताता है? बेटा कौन सा पार्ट मैग्नीट्यूड को बताता है? भूल गए क्या? बेटा इसकी जो लेंथ है ये किसको बताता है? मैग्नीट्यूड का। अरे बोलो भैया, तो ये तो रहा वेक्टर ए, लेकिन इसका एक्स में कितना होगा? एक्स में बेटा वो होगा, इस पे तुम क्या करो, इस वेक्टर ए का बेटा एक्स एक्सिस पे क्या डाल दो? प्रोजेक्शन डाल दो। क्या डाल दो? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन समझते हो कि नहीं बेटा? जैसे मैं ध्यान से देखो बेटा, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। क्या होता है बेटा? परछाई। परछाई जानते हो ना? शैडो। जैसे बेटा ये रहा वेक्टर ए, ध्यान से सुनो बेटा, मैं इसको 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन समझो कि चीजें कैसे आ रहा है। दिस इज वेक्टर ए बेटा, दिस इज वेक्टर ए। अब वेक्टर ए को बेटा हम चाहते हैं कि ए एक्स निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? ए एक्स। क्या निकालना चाहते हो बेटा?
ए एक्स निकालना चाहते हो ना, यानी कौन से कंपोनेंट को निकालना चाहते हो, नीचे वाले। तो बेटा इस पर एक टॉर्च डालो, ऊपर से क्या डालोगे, टॉर्च। टॉर्च समझते हो ना, लाइट को जलाओ। तो बेटा इसका एक परछाई नीचे बढ़ेगा कि नहीं, और बेटा वो जो परछाई की लंबाई आएगी ना, वही क्या हो जाएगा, अरे वही क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, क्योंकि बेटा लंबाई किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। समझ पाए क्या बेटा, इस वेक्टर ए पे तो ऊपर से क्या डालो, क्योंकि एक्स वाला लेना चाहते हैं ना, तो ऊपर से एक लाइट क्या करो, एक इंसिडेंट कराओ। तो बेटा इसका एक परछाई नीचे बढ़ेगा ना, तो उस परछाई की जो लंबाई आएगी वही क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए एक्स। फिर बेटा हम किसको निकालना चाहते हैं, ए वाई को निकालना चाहते हैं। तो बेटा ये रहा वेक्टर, और इधर से आप क्या करो, परछाई ला, तो ये आ जाएगा ना। तो इसकी लंबाई कौन आएगा, अगर परछाई डालोगे तो बेटा क्या यही लंबाई निकल के आएगी, ध्यान से देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या यही परछाई निकल के आएगी, देखो ये वाली, अरे बोलो बेटा यही लंबाई आएगी कि नहीं। अब ये वाला बेटा, ये वाला आएगा कि नहीं, अरे यार बोलते काहे ना भैया, ये आएगी कि नहीं। अब बेटा इस लंबाई को मैं निकाल लूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए एक्स, और इस लंबाई को निकाल लूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए वाई। चले अब देखो बेटा, इसको नाम देता हूं ओ, इसको नाम देता हूं स्मॉल ए, और इसको नाम देता हूं बी। तो बेटा ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ओ ए बी बन रहा है कि नहीं, अरे बोलो यार ट्रायंगल बन रहा है ना। तो अब क्या करोगे, इस ट्रायंगल में एक बार क्या लगा दो, हमें क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए ना, ए एक्स चाहिए। तो अरे भाई बोलो ए एक्स चाहिए ना, तो क्या लगा दो बेटा, कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो बेटा, कॉस्ट बेस बटे हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बेटा, ए एक्स, वेक्टर ए एक्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन वेक्टर ए, वेक्टर ए का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो क्या चाहिए, ए। तो ए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अरे बोलो भैया, ए कॉस थीटा। दिस इज द ए एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट। कौन सा बेटा कंपोनेंट आ गया, इस वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट आ गया, एक्स वाला कंपोनेंट आ गया। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है बेटा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा निकालेंगे, ए वाई निकालेंगे। तो ए वाई क्या हो जाएगा बेटा, साइन लगा दो, क्या लगा दो, साइन। तो साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है बेटा, ए बी कितना है बेटा, ए वाई के बराबर। अरे बोलो भैया जो ये होगा क्या वही ये होगा, तो क्या हो जाएगा, ए वाई अपान ए। तो कितना हो जाएगा, ए वाई ए साइन, ठीक है, दिस इज द ए वाई। आ गया कि नहीं, अरे बोलो भाई, अगर एक वेक्टर किसी इंक्लाइन पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, किसी एंगल पे काम कर रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, जल्दी बताओ, ए एक्स कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट कितना आएगा, साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर का हमने क्या कर दिया। अच्छा बताना बेटा, अब ध्यान से सुनो बेटा, आप कह रहे हो सर कि ये जो है ये और ये, इन दोनों का क्या है बेटा, रेजोल्यूशन, यानी पार्ट है, क्या है, पार्ट। यानी वेक्टर ए ऐसे लग रहा था, तो एक्स में कितना गया है, ए कॉस थीटा, और वाई में कितना गया है, ए साइन। तो सर इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, अरे बोलो यार, ए एक्स कॉस थीटा और ए वाई साइन थीटा को मिला के क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए कि नहीं। अरे यार नहीं समझ रहे हो क्या, सब सर आप एक बात बोल रहे हो कि ए एक्स और ए वाई वो किसका पार्ट है, ए का, दो पार्ट में टूट गया ना। तो सर ये भी होना चाहिए कि इन दोनों को मिला दो तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या सर आएगा, अरे बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो बेटा एक बात बताना, दिस इज द वेक्टर, अब इनको वेक्टर समझो बेटा, दिस इज वेक्टर ए एक्स। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अरे ए वाई, देखो बेटा दिस इज द वेक्टर ए एक्स, दिस इज द वेक्टर ए वाई। अब बताओ बेटा, ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई, दो वेक्टर, अरे बोलो यार दो वेक्टर हुए कि नहीं, अब कैसे हैं, सेम ऑर्डर में है कि नहीं, अरे बोलो यार, ए एक्स ए वाई, पहले का हेड और दूसरे का टेल। अब बेटा बताओ
दो त्रिभुज ट्रायंगल लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ लगाओ, तो तीसरी भुजा क्या बताता है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर ए। अरे बोलो, चलो छापो। सही से बनाना, ठीक है। इनको थोड़ा सा रब करके बना दो कि दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें। जल्दी जल्दी करो। आप लोग वेक्टर के क्लास देख रहे हो, आज क्लास डलवा देंगे 3-4 क्लास और, ठीक है। अगर जिस बच्चे का छूट गया हो तो देख लेना, ठीक है। ऐसे क्लास तो पूरा हमको लगता है इसी क्लास में ही समझ में आ गया होगा, क्लासेस तो समझ में आ जाते होंगे, बोलो भाई, जरूरत ही नहीं पड़ता होगा कि पड़ता है। ये तब के लिए जब तुम लोग रिवीजन करोगे, ठीक है ना, क्लासेस तब के लिए जब रिवीजन करोगे। चले, अच्छा हम बेटा इस थीटा को निकालना चाहते हैं, इस थीटा को, ये थीटा कितना होगा, तो थीटा कोई निकाल के बता सकता है? नहीं, मान लो अगर हमें ए एक्स पता है, ए वाई पता है, तो कैसे थीटा निकालोगे? कंपोनेंट पता है, ए एक्स और ए वाई पता है, तो कैसे निकालोगे बेटा? कुछ नहीं सर, इसमें tan थीटा लगा देंगे। क्या पद लगा देंगे? tan थीटा। देखो बेटा, अगर हम इस थीटा को फाइंड करना चाहते हैं और हमें कंपोनेंट पता है ए एक्स और ए वाई, हमें सपोज करो कंपोनेंट पता है ए एक्स और ए वाई, तो बेटा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। tan थीटा इक्वल टू होता है सर, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, जल्दी बताओ। ये हो गया ए वाई और बेस क्या है, ए एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। समझ में आया कि नहीं? ये छाप लो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है थीटा फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलें, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो आप लोग। क्वेश्चन दूं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दूं, चलो करो। क्या हुआ? चले, देखो, चलो बताना थोड़ा, देखना कितना मजा आएगा, ठीक है। इधर देखो, मान लो बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर देखो,
ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहे हो, अभी पीटेंगे, ध्यान से देखना। इस ऑब्जेक्ट पे बेटा एक फोर्स लग रहा है ऐसे, कैसे लग रहा है बेटा, ऐसे लग रहा है, और हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल से, ध्यान से देखना, ये फोर्स है मान लो 100 न्यूटन, कितना है बेटा, 100 न्यूटन, और ये हॉरिजेंटल से 30 डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री बेटा, 30 डिग्री। तो आपको बताना है इस फोर्स का एफ एक्स कितना होगा और एफ वाई कितना होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि सर एक्स में कितना प्रभाव होगा और वाई में कितना प्रभाव होगा। अरे बोलो भाई, क्या हुआ बताओ, सर दर्द कर रहा है, बोलो क्या हुआ, व्हाट्स प्रॉब्लम, नींद आ रहा है, सर दर्द कर रहा है, रेस्ट कर लो या बाहर चले जाओ, जाओ लेट जाओ, चलो जाओ ऑफिस में चले जाओ, ऑफिस में जाओ बेटा, ऑफिस में चले जाओ, जाओ 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 चले जाओ। चलो तो बेटा मैंने तुमसे क्या पूछा है, एफ एक्स फाइंड करो और एफ वाई फाइंड करो, क्लियर है। तो कैसे करोगे बेटा, देखो ये रहा वेक्टर ए, ऐसे देखो ये रहा वेक्टर ये, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक एफ एक्स और ए, हाँ ए एक्स का मतलब क्या हो गया एफ एक्स, और ए वाई का मतलब क्या हो गया एफ वाई। तो बताना बेटा, थोड़ा आप लोग सोचिए बताना, एफ एक्स कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, हाँ क्या हो जाएगा बेटा, ए यानी एफ हो जाएगा, अरे बोलो भैया क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, अरे बोलो भाई, तो एफ एक्स, एफ कितना है 100 इंटू कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, तो एफ एक्स कितना आ गया 100 इंटू √3/2, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 50√3 न्यूटन, यानी इस 100 न्यूटन का एक्स में कितना प्रभाव आया बेटा 50√3, क्लियर है ना। ऐसे बेटा एफ वाई कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, एफ साइन थीटा, तो एफ वाई कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, एफ कितना हो जाएगा 100 और साइन 60, तो कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ, ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, यानी इस 100 न्यूटन का वाई में कितना प्रभाव है और एक्स में कितना है। अच्छा बताना, ये बॉडी सबसे ज्यादा कहां टेंड करेगी, एक्स में जाने की वाई में, वाई में जाने की ज्यादा कोशिश करेगी कि एक्स में, वाई में। अरे बेटा एक्स कितना है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो फिर यानी ये बॉडी एक्स में क्या करेगी ज्यादा जाएगी और वाई में कम जाएगी। मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी देखो बेटा तुमने फोर्स कैसे लगाया था 100 न्यूटन का, ऐसे लगाया था, तो इसका एक्स में कितना प्रभाव हो रहा है, एक्स में 50 इंटू √3 और वाई में कितना है 50 न्यूटन। अच्छा एक बात देखो बेटा, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए कि नहीं, तो देखो आ रहा है कि नहीं, देखते हैं देखते हैं, आ जाओ इधर देखो, दिस इज द वेक्टर, ये क्या है बेटा वेक्टर एफ एक्स, दिस इज द वेक्टर एफ वाई, समझ रहे हो कि नहीं, ये कितना है बेटा एफ वाई, और एफ एक्स कितना है जल्दी बताओ, अभी निकाले हो 50√3, ये कितना है बेटा 50 न्यूटन। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनका क्या है कंपोनेंट है, ये 100 का ये दोनों क्या है कंपोनेंट। तो देखो बेटा अब इनको भूल जाओ, ये वाले को तुम क्या करो भूल जाओ, अब तुम्हारे पास वेक्टर ये रहा, यानी दिस इज वेक्टर एक्स एफ एक्स 50√3, और वाई वाला कितना है बेटा
एफ वाई कितना है 50। अब देखो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, क्लियर है कि नहीं? दो वेक्टर कितनी डिग्री पे लग रहे हैं 90 डिग्री, तो इनका एडिशन कर सकते हो कि नहीं? करो। कितना होता है बेटा जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे काम करते हैं? तो स्पेशल केस में लिखवाया था, वो क्या होता है बेटा रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे लिखवाया था कि नहीं? तो बेटा यहां से हमारा क्या आ जाएगा आर इक्वल टू, ध्यान से देखो ए कितना है 50√3 का होल स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो बेटा करो, इधर देखो ये कितना हो जाएगा 2500 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 2500। बेटा ये कितना हो जाएगा 2500, 25 25 7500 हो जाएगा बेटा। 2500 गुड़े 3 कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा कि नहीं? 7500 और गुड़े सॉरी प्लस 2500 कितना हो जाएगा? अरे बोलो यार 10,000 हो जाएगा कि नहीं? तो बेटा 10,000 को अरे रूट से बाहर निकालो, कितना आएगा बेटा? आया कि नहीं? अरे बोलो आया कि नहीं? अब फिल हुआ कि नहीं? यानी सर ये इन दोनों का क्या है कंपोनेंट है, तो बेटा इन दोनों को जोड़ के भी कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। समझ पाए? छापो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट फोटो खींचो, टाइम नहीं है, फोटो खींच लो फिर कर लेना। अच्छा लिखते हो कि नहीं? झूठ नहीं बोलना है। ऐसा तो नहीं है फोटो खींच ली हो गया। क्यों भाई लिखते हो ना? हाँ मंडे को नोट्स चेक करेंगे, तब देखता हूँ कितना लिखते हो। क्या क्या हो रहा है? क्यों नहीं आएगी? क्यों? घर जाने का है तो मतलब क्या मंडे को नहीं आओगे? सब पेनाल्टी लगेगा। लीव मिल गया है? किसको लीव मिला है? अभी तुम लोग का लीव कैंसिल करवाता हूँ। जब मैं नहीं लीव ले रहा हूँ तो फिर तुम लोग क्यों लीव ले रहे हो? कौन सा काम है? किसका टेस्ट है? कौन सी का टेस्ट है? ऐसे कैसे? मतलब टेस्ट इतना, मतलब कौन सा टेस्ट है? झूठ बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो बेटा, चलो ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखो, ये रहा बेटा, इधर देखो, ये रहा। एक कोई चिड़िया है बेटा, मतलब एरोप्लेन ही ले लेते हैं बेटा। एरोप्लेन ऐसे सो टेकअप कर रहा है, ऐसे सो, सो क्लियर है ना? ऐसे टेकअप कर रहा है, क्लियर है ना? अब इसकी जो वेलोसिटी है वो दिया है, इधर देखो, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है कि नहीं? अब ये हॉरिजेंटल से ये 30 डिग्री कोण बना रहा है। 30 नहीं 60 ले लेते हैं। कितना ले रहे हैं बेटा? 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो आपको बताना है ये जो एरोप्लेन है एक्स में कितनी स्पीड से जा रहा है और वाई में कितने से जा रहा है, यानी आपको वी एक्स बताना है और वी वाई बताना है। चलो फटाफट करो, अब तो करो, नहीं भी पीटेंगे, 2 मिनट लगेगा पीटने में। करो फटाफट, अरे फटाफटी नोट करो, करो भैया बाबू। आ गया क्या? आ गया। कितना आया? चलो देख लेता हूँ कितने लोग का आया है, रुको मैं चेक करता हूँ। ऐसे नहीं, तू क्यों नोट नहीं किए? देखिए भाई, करो फटाफट करो, तुम्हारा देखिए जी, आपका जी। हाँ ठीक, क्या है हुआ आपका जी? बस देखो क्या जी तुम्हारा, हेलो, हाँ देख लेता हूँ, ठीक है ठीक है।
आपका जी, हेलो, क्या हुआ, कर रहे हो? क्या जी? चलो देखो बेटा, एक्स एक्स का क्या होगा कंपोनेंट, एक्स का बताओ, पहले ये बताओ मुझे, एक्स का कंपोनेंट क्या होगा? तो एक्स, वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा। तो वी एक्स इक्वल टू वी कितना है 50 इंटू कॉस 60। तो कॉस 60 कितना होता है बेटा, तो 25 हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। यानी वी एक्स कितना आया, यानी ये एरोप्लेन एक्स में कितने से जा रहा है, समझ में आया कि नहीं? अब आ जाओ, ये मान लो वी वाई कितना हो जाएगा बेटा, वी साइन साइन 60। तो कितना हो जाएगा बेटा 50 इंटू √3/2। यही होगा कि नहीं, सही है आपका। तो कितना हो जाएगा 25√3 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जहाज वाई में कितने से जा रहा है, 25 तो किससे ज्यादा, अच्छा बताओ ये जहाज सबसे ज्यादा, अच्छा बताओ ये ऊपर जाने की सबसे ज्यादा कोशिश करेगा कि एक्स में, यानी ये हॉरिजेंटल में ज्यादा तेज जाएगा कि वाई में यानी वर्टिकल में, यानी ये जहाज आगे कम जाएगा और ऊपर ज्यादा जाएगा। समझ पाए कि नहीं, फीलिंग हो पा रही है कि नहीं, हाँ महसूस हो रहा है ना? चलो, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फिजिक्स में फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, चलो अब थोड़ा सा माइंड वाला दूंगा, हाँ अब तो थोड़ा सा दिमाग वाला दूंगा, अब वही बार बार नहीं की सर वही वही, ठीक है ना, अब थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। चलो ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, कौन डीजे बजा रहा है? जिस दिन पा जाऊंगा ना, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट कैसा, चलो इधर आ जाओ, देखो ये कोई फोर्स था एफ, या कोई फोर्स था, आई डोंट नो अबाउट दिस व्हाट इज एफ, क्लियर है ना, लेकिन मुझे एक चीज का आइडिया था, किस चीज का, ये एंगल मुझे पता था, ये एंगल मुझे पता था, और ये कितना है 45 डिग्री, कितना है बेटा 45 डिग्री, क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, और इस इस एफ का एक्स वाला कंपोनेंट हमें पता है, यानी एफ एक्स पता है, वो है 3 बेटा 3 न्यूटन, कितना है 3 न्यूटन। तो आपको बताना है एफ वाई कितना होगा और एफ कितना होगा, नहीं समझ में आया क्या? सुनो, हमें ये पता है इस फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट पता है, एक्स वाला कितना है 3 न्यूटन, हमें वाई वाला नहीं पता है, तो एफ वाई निकालना है और ये एफ निकालना है कि एफ कितना होगा। समझ पाए क्या? चलो करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, लगाओ, अरे भैया लगा दो दिमाग, कैसे करोगे इधर देखो, तीन गिनती कितना है बेटा, क्या, फिर से ध्यान से देखो, फिर से 3 न्यूटन, पक्का देख लूंगा, 3 आ रहा है, एफ बताओ 3√2, चलो देख लूंगा। चलो और किसी का आया है, और एनीवन सॉल्व दिस, एनीवन है, कोई है भाई जो सॉल्व किया है इसको? चलो इधर देखो, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो बेटा इधर देखो सभी लोग, अब प्लीज स्टॉप राइटिंग प्लीज, देखो बेटा एफ एक्स है ना, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ। अच्छा बताना बेटा एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, एफ इंटू कॉस थीटा। अब बेटा एफ एक्स कितना है जल्दी बताओ, 3 है, एफ
कॉस थीटा कितना है, कितना है 45। तो बेटा 3 इक्वल टू एफ इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2। तो एफ यहां से कितना आ जाएगा 3√2 न्यूटन। आ गया, आया था पक्का, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब तुमसे क्या पूछा है जल्दी बोलो, एफ वाई पूछा है ना। चलो देखता हूं एफ वाई कितना आएगा। तो बेटा एफ वाई क्या होता है जल्दी बोलो, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। अरे होता है कि नहीं, एफ वाई इक्वल टू एफ कितना है अभी निकाले हो 3√2 इंटू साइन 45। तो कितना होता है साइन 45, तो इधर देखो 3√2 इंटू 1/√2, ये इससे मर गया, ये इससे मर गया, तो बचा कितना, सॉरी 3 न्यूटन। आ गया मजा, क्लियर है ना। तो एफ वाई कितना आ गया बेटा। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों को जोड़ के देखो क्या है आ रहा है, इन दोनों को 3 और 3√2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 3। हाँ इसको जोड़ो कितना आएगा, सॉरी 3 और 3 को जोड़ो कितना आएगा 3√2 आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, प्रूफ हो जाएगा। बेटा नहीं समझ पाए क्या, मेरे कहने का मतलब एफ कितना है 3√2 है ना, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कहां गया, एफ एक्स कितना है 3, एफ वाई कितना है 3, इन दोनों को जोड़ने के बाद भी कितना आना चाहिए 3√2। बेटा जोड़ोगे तो यही आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो कम, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना बेटा, बहुत एक बात अपने पढ़े माइंड में घुसा लो बेटा, एक चीज ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज कर दूंगा आप बिलीव करो आप लोग घूम जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर बताता हूं आप लोग गलती क्या करने वाले हो। देखता हूं अगर कुछ बच्चा होशियार होगा तो कर ले जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या, कौन से कलर लू बताओ, पिंक, पिंक ही तो लिया था, वही तो था ना। चलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, इधर देखो ये रहा, मान लो ये एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है जो कि ऐसे कोई भी चीज इस ऐसे जा रहा है, और मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, और ये 30 डिग्री एंगल बनाया है, तो आपको निकालना है ए एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है। करो, ए एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है, फटाफट करो 2 मिनट में। ए एक्स और ए वाई निकालो, ए एक्स निकालो, ए वाई निकालो। दिस इज, ये एक्स है हमारा और ये वाई है, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से देखो, चलो करो फटाफट, कितना आया, पीछे वालों को आया, बोलो भैया। कितना, साइन 60 कितना, हाँ 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 हाँ, चलो देख लेते हैं, ठीक है देखो, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए सॉरी ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ए एक्स इक्वल टू ए कितना है बेटा 4, कॉस 30 डिग्री, क्या गलती किया मैंने, हाँ ये यही यहाँ पे बस थोड़ा सा पेश था, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, यही मैं चाहता था कि तुम लोग गलती करो, ठीक है ना। अच्छा गलती नहीं की है, देखो कितना बच्चा ईमानदारी से बताना, ठीक है, कितना बच्चा 60 लेके किया है और कितना बच्चा 30 लेके किया है, देख लिए ना, गलती हो गया ना। अच्छा ये बताना बच्चा, तुम इस साइन थीटा जब इस फार्मूला को डिराइव कर रहे थे तो थीटा कहां से मेजर किए थे, कहां से मेजर किए थे,
अरे एक्स से लिए थे ना, ये इधर से मेजर किए थे ना। अब ये कहां से दिया है, वाई से दिया है ना। ये कब के लिए वैलिड है फार्मूला, जब थीटा तुम कहां से मेजर करोगे, एक्स से। तो अभी वाई से कितना दिया है 30, तो एक्स से कितना होगा 60। समझ पाए कि नहीं, क्योंकि टोटल कितना होता है 90, 90 में से 30 चला गया, कितना बचा 60। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो ए एक्स इक्वल टू, बस खत्म, और क्या। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा यहां पे 60, तो कितना होगा बेटा 1/2, ये कितना होएगा 2। हाँ भैया आपने गलत किया है। अच्छा आपने किया है, आप यहां पे कितना रखे थे 30, तो फिर कहां से आएगा, क्या करो 2, तब फिर वही तो बता रहा हूं, उल्टा आ जाएगा ना। ये वास्तव ये तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कहां आना चाहिए, ये आएगा उसमें आएगा ए वाई में, ठीक है ना। देखो अभी ए वाई निकाल रहा हूं, ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन कितना बेटा थीटा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू साइन 60 रखो, कितना आएगा √3/2, ये इससे कैंसिल कितना है √3। तो आपका जानते हो क्या हुआ है, मैं बता रहा हूं, जस्ट इसका उल्टा हो गया है। अरे भैया उल्टा तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, नहीं उल्टा नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, 100% होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। चले नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। किसी को कोई पूछना है कुछ, ठीक है ना। चलो पोजीशन वेक्टर, देखो बेटा पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है, ध्यान से समझो। पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसा आपको याद होगा बेटा, मैंने तुमको स्टार्टिंग से पढ़ाया था कि वेक्टर का जनरेशन कहां से हुआ था। मैंने जब वेक्टर का तुमको बताया था, हमारे लाइफ में पिक्चर में वेक्टर आई कैसे, तो याद होगा बेटा, मैंने बताया था कि बेटा किसी का पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो पोजीशन का मतलब होता है बेटा लोकेशन, किसी चीज का क्या बताना, लोकेशन। अच्छा बताओ बेटा, जब तुम किसी चीज का लोकेशन बताओगे तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होगा कि नहीं। जैसे मैं कहूं आपके मम्मी जी ने, जैसे सपोज करो आपके मम्मी जी ने, आपको कोई देखने वाला आ रहा है, ठीक है, लड़का देखने वाला आ रहा है, आप लोग के लिए खासकर, इतना नसीब आप लोग का तेज नहीं है, ठीक है, इतना तेज नहीं है नसीब अभी, ठीक है, नौकरी पा जाओ फिर कोई देखेगा। तो सपोज करो मान लो अपवाद में कोई आ ही गया इधर उधर से देखने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, मम्मी ने आपसे बोली कि जाओ बेटा मार्केट से समोसे वमोसे लेके आना, नाश्ते उससे लेके आना, गेस्ट आ रहे हैं। अब आप चले गए, अब मार्केट चले गए, अब मार्केट में सपोज करो आपके पुराने दोस्त मिल गए, अब वहाँ गप्पे झाड़ने लगे, मार गप्पे गप्पे, अरे भाई मेरा आ रहा है यार देखने के लिए, तुम्हारा हुआ क्या, मेरा तो देख रहे हो आ रहा है, ये दे रहा वो दे रहा है, मतलब सब वहाँ पे। अब वो भूल गए कि तुम्हारा कोई आ रहा है देखने के लिए, तो आपको मम्मी ने क्या किया, कॉल लगाया कि बेटा तुम कहाँ हो। आपने मम्मी ने कॉल लगाया तो आपने तुरंत फोन को उठाया, मम्मी बोली बेटा कहाँ हो, तो आपने बोला मम्मी यहीं है, यहीं है। अच्छा, फिर मम्मी फोन रख दी, फिर मम्मी फोन की, बेटा कहाँ हो, मम्मी यहीं है, यहीं है। फिर मम्मी फोन लगाई। अब बताओ तुम्हारी मम्मी तुम्हारी कभी लोकेशन पता पर कर भाई, कभी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन आपने ये बोला कि नहीं मम्मी मैं भद्दर भैया के दुकान से या ठग्गू भैया के दुकान से 500 मीटर दूर ईस्ट साइड में हूं, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ यू, यानी आपका एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया कि नहीं। अरे बोलो भाई, तो आपने बेटा अपनी लोकेशन बताने के लिए कहीं ना कहीं क्या किया, एक नहीं अपनी पोजीशन को बताने के लिए आपने कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट चूज किया कि नहीं। अरे बोलो यार, एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स किया कि नहीं। और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है, ठग्गू भैया का दुकान। गांव में तो ऐसे ही दुकान रहता है, ठग्गू भैया, भद्दर भैया, कल्लू भैया, ऐसे रहता है कि नहीं। हाँ, कभी कभी टेनी वाला भैया, जैसे नहीं सुने हो क्या, गांव में इसी टाइप का अजीब नाम रखा जाता है। तो बेटा इस केस में अपनी लोकेशन बताने के लिए तुमने किस चीज का रेफरेंस पॉइंट माना, किसको रेफरेंस माना, ठग्गू भैया का।
ठग्गू भैया की दुकान तुम्हारे लिए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। उसके रिस्पेक्ट में आपने बताया ना, आपने अच्छा ये बताओ, सिर्फ ये बताते मैं 500 मीटर दूर हूं ईस्ट में, तो फिर भी तुम्हारे लोकेशन कोई पता कर पाता, कहां से, मम्मी पूछती कहां से, तो कहां का मतलब होता वही रेफरेंस, कहां का मतलब क्या हुआ, रेफरेंस। समझ में आया कि नहीं। तो बेटा किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का लोकेशन बताने के लिए एक तुमको क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए बेटा, रेफरेंस पॉइंट। और उसी चीज को बेटा फिजिक्स में बोला जाता है बेटा ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जहां से तुम किसी चीज को बताते हो, ठीक है ना, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं। तो बेटा आपको पता है हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं, तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा रहा वाई एक्सिस। क्लियर है बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यही हमारा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। अब बेटा तुम कहीं भी इस पॉइंट पे तुम कहीं भी ठहरोगे, सब कहां से बात करोगे, इस ओरिजिन से बात करोगे। कहां से बात करोगे, इस ओरिजिन से। अरे मेरी बात समझ पाए कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझो। तो सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सपोज करो बेटा तुम मान लो किसी टाइम बाद, मान लो तुम यहां पे हो, अभी मान लो तुम यहां पे हो, कहां पे बेटा हो, इस पॉइंट पर हो। क्या मेरी बात समझ पाए क्या, मान लो तुम यहां पे हो, मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए तुमको क्या चाहिए। तुम देखो बेटा एक्स में भी गए हो और वाई में गए हो। बोलो नहीं गए हो क्या यार। मैंने बोला कि एक्स में तुम मान लो एक्स गए हो, कितना गए हो बेटा, एक्स गए हो। और वाई में कितना गए हो बेटा, ये वाई गए हो। मेरी बात समझ पाए क्या। आपने, मैं पूछूं एक्स में कितना गए हो तो एक्स बताओगे, वाई में कितना गए हो, वाई। अब इस एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकता है बेटा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कुछ भी हो सकता है। वाई में भी ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट ए, मान लो इस पॉइंट को हम ए दे देते हैं। क्या देते हैं बेटा, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ए। इस लोकेशन का क्या नाम देते हैं, ए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई लिख सकते हैं कि नहीं। आप ध्यान से सुनो बेटा, किसी लोकेशन को, किसी भी लोकेशन को, इस लोकेशन का क्या नाम है, एक्स कामा वाई। किसी भी लोकेशन को ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से एक वेक्टर द्वारा क्या कर दो, जोड़ दो। दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। किसी भी लोकेशन को, किसी भी लोकेशन को एक ओरिजिन से किसी वेक्टर द्वारा क्या कर दो बेटा, ज्वाइन कर दो। दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। समझ में आया कि नहीं। अच्छा बेटा अब तुम बताना बेटा, अरे बेटा हमको तो ये वेक्टर लिखने ही नहीं आता, हमको सिर्फ क्या आता है, एक्स आता है, वाई आता है और क्या आता है, जेड आता है। तो बेटा ये एक्स में कितना गए हो, एक्स। लेकिन कैसे पता एक्स में गए हो, तो यहां की क्या लगाओगे, एक्स। अरे बोलो यार, एक्स क्या लगाते हो, एक्स का डायरेक्शन किससे बताते हो, एक्स आई कैप। वाई में क्या बताते हो, जे कैप। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अरे बोलो मजा आया। अब ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज द वेक्टर आर। और यही वेक्टर आर क्या कहलाएगा बच्चा, पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अरे बोलो मजा आया, नहीं आया तो बोल दो, पढ़ाना छोड़ देंगे। आया मजा। तो बेटा बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता सर, किसी भी पोजीशन को, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से एक वेक्टर द्वारा क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो उसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो लिखो और इसको छाप लो। समझ में आया कि नहीं, खून में घुस रहा है क्या।
बेटा दिमाग में मत घुसाओ, दिमाग में कोई और रहता है, ठीक है। कहाँ घुसाओ? हाँ, कहाँ घुसाओ? खून में घुसाओ, क्योंकि तुम लोग के आजकल दिमाग में कोई और रहने लगा है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम लोग कहाँ घुसाओ, खून में घुसाओ, ठीक है। फटाफट करो। लिखो द वेक्टर्स ज्वाइनिंग पॉइंट ए टू, द वेक्टर्स ज्वाइनिंग, द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ए टू, द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ए टू origin, ए टू origin, origin is called पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्या होता है बेटा? द वेक्टर ज्वाइनिंग, इधर देखो, द वेक्टर ज्वाइनिंग, द वेक्टर ज्वाइनिंग कहां से बेटा? किसी पॉइंट ए को कहां से जोड़ दो ओरिजिन से, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? तो आज के लिए कहीं करते हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही करता हूं। थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।